तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपसे मैं बात करूँगा कि आप कैसे एक स्टेशनरी की शॉप खोल सकते हैं या स्टेशनरी का बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए, स्टेशनरी का जो बिज़नेस है जिसमें पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब ये सब चीज़ें आती हैं दोस्तों, ये ऐसा बिज़नेस है जो 12 महीने चलता है, क्योंकि इसका यूज़ सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि कॉलेज में, स्कूल्स में ही होता है। फैक्ट्रीज़ में, ऑफ़िसेज़ में और भी कई सारी जगह हैं जिसमें ये चीज़ें साल भर यूज़ होती है। तो अगर आप ये बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो कैसे आप इसको शुरू कर सकते हैं? कितना इसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, किस तरीके का इसमें रिस्क इन्वॉल्व्ड होता है, कैसे आप इसमें ग्रो कर सकते हो, कैसे आप इसमें आगे प्रॉफ़िट कमा सकते हो, उसी के बारे में आज का ये वीडियो होगा। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि किसी भी स्टेशनरी शॉप को खोलने की बेस्ट लोकेशन क्या होगी। वैसे तो दोस्तों, ये शॉप कहीं भी खोले जा सकते हैं क्योंकि स्टेशनरी शॉप मार्केट में भी रहती है, हमने देखा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग बात करें बेस्ट लोकेशन की, तो बेस्ट लोकेशन वो होगी दोस्तों जहाँ पे आस-पास कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, डेली स्टूडेंट का आना-जाना रहेगा वहाँ आस-पास से, तो डेली उनको पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब चाहिए, स्कूल वगैरह के पास अगर हो, तो ये तो बेस्ट लोकेशन हो गई। सेकंड लोकेशन की अगर हम बात करें जो इसके लिए अच्छी हो सकती है, तो जैसे अगर आस-पास ऑफिसेज़ हैं, कुछ बड़े फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं या कॉर्पोरेट एरिया है, वो भी एक बहुत अच्छा है क्योंकि उन लोग को भी क्या है, प्रिंटिंग वगैरह के लिए पेपर्स वगैरह की डिमांड होती है। पेन, पेंसिल, कॉपी ये सब वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा आप सप्लाई कर सकते हैं, तो ये सेकंड बेस्ट लोकेशन है स्टेशनरी शॉप के लिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि ये बिज़नेस को चालू करने के लिए आपको माल कहाँ से लाना है, स्टॉक कहाँ से लाना है। तो दोस्तों देखिए, पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या-क्या माल लाना है। आप एक पेन, कॉपी लीजिए और पूरा नोट डाउन कीजिए कि भैया मुझे ये माल लाना है। इसके बाद आप लोग क्या कीजिए, आप देखिए कि आपके सिटी में लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन-कौन से हैं। थोड़ा मार्केट में घूमिए, मार्केट रिसर्च कीजिए, 6-7 डिस्ट्रीब्यूटर्स से मिलिए, उनका रेट लीजिए कि वो लोग किस रेट पे आपको माल सप्लाई कर रहे हैं और वहाँ से जो आपको बेस्ट आपको लगता है कि जो सबसे कम से कम रेट में आपको दे रहा है, वहाँ से आप माल ले लीजिए। ये तो दोस्तों एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या हो गई कि जो ब्रांडेड कंपनीज़ होती है जैसे अप्सरा हो गई, डोम्स हो गई, इनके क्या कर सकते हैं, आप डीलर्स भी रहते हैं, इनके ऑथराइज़्ड डीलर रहते हैं हर सिटीज़ में, तो आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कीजिए। इनसे आप माल ले सकते हैं, तो यहाँ से आप ब्रांडेड माल ले सकते हैं। तीसरा दोस्तों क्या होगा, जैसे कॉपी हो गई, रजिस्टर्स वगैरह हो गए, इनकी है ना काफ़ी सारी कंपनीज़ वगैरह होती हैं। हो सकता है आपकी सिटीज़ के आस-पास कुछ कंपनीज़ वगैरह हों, उनसे आप मिलिए। ये लोग वहाँ पे कॉपी वगैरह बनाते हैं, तो इनसे आप लोग थोक में ला सकते हैं। ये ब्रांडेड नहीं होती है, इनके खुद के ब्रांड होते हैं, तो इनसे आप ले सकते हैं, तो ये आपको काफ़ी कम रेट में मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इन जगह से माल ले सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेशनरी का काम करते-करते आप साथ में और ऐसे कौन से 2-3 काम कर सकते हैं, जिससे आप अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, देखिए, आपकी दुकान है स्टेशनरी की, पेन, पेंसिल, कॉपी वगैरह ये सब तो आपका मेन आइटम हो गया, लेकिन इसके साथ आप क्या करो, जैसे आप है ना छोटे बच्चों के खिलौने रख लो। क्या है कि छोटे-छोटे बच्चे आएँगे कॉपी किताब लेने, खिलौने देखेंगे तो वो चीज़ भी आप उनको दे सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिल जाएगा कि दोस्तों, खिलौने वगैरह ऐसी चीज़ होती है जिसमें ना काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है। 100% तक का मार्जिन रहता है। तो अगर आपका कॉपी किताब में कहीं मार्जिन थोड़ा कम बैठ रहा है तो उसको आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्लस आप क्या कर सकते हो, आप एक फ़ोटोकॉपी मशीन रख लीजिए। ये दोस्तों एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जैसा अगर मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी दुकान किसी स्कूल के, कॉलेज के पास है या इवन अगर आपकी कोई दुकान जैसे ऑफ़िस वगैरह के पास है, तो फ्रीक्वेंटली वहाँ से फ़ोटोकॉपी के लिए आपके पास आएँगे कि भैया ये चीज़ की फ़ोटोकॉपी कर दो, इसका ज़ेरॉक्स निकाल दो। तो स्टेशनरी के अलावा आप डेली यहाँ से भी 400-500 रुपए निकाल सकते हैं, तो ये आपको एक बूस्ट देगा आपके प्रॉफ़िट को ओवरऑल। तो दोस्तों देखिए, अगर अब हम लोग बात करें कि इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना आप इसमें प्रॉफ़िट वगैरह निकाल सकते हैं। तो देखिए, देखो, इन्वेस्टमेंट में तो क्या है कि इनिशियली आपको इसमें 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लगेगा, इवन अगर आप एक किराए की दुकान भी ले रहे हैं, क्योंकि इसमें देखिए आपको इनिशियली माल लेके आना पड़ेगा। फिर अगर आप जैसे स्टेशनरी की शॉप खोल रहे हैं तो आपको शेल्फ वगैरह बनवाने पड़ेंगे, फर्नीचर वगैरह का काम करवाना पड़ेगा, तो 3-4 लाख रुपए तो दोस्तों आपका इसमें इनिशियली लगेगा। प्लस अगर अब हम लोग बात करें कि इसमें आप कितना प्रॉफ़िट कमा सकते हैं, तो दोस्तों देखिए, इसमें प्रॉफ़िट कुछ फ़िक्स नहीं है, क्योंकि सपोज़ कीजिए जैसे आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जैसे पेंसिल वगैरह हो गई, नटराज की पेंसिल वगैरह हो गई, तो इसमें दोस्तों फ़िक्स मार्जिन रहता है और काफ़ी कम रहता है, क्योंकि ये ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर आप वहीं नॉन ब्रांडेड आइटम्स बेचते हैं, लोकल आइटम्स बेचते हैं, लोकल से मेरा मतलब दोस्तों ये है कि जो नॉन ब्रांडेड है, ऐसा नहीं है कि उनकी क्वालिटी बहुत खराब रहती है, क्वालिटी उनकी भी अच्छी रहती है, लेकिन वो ब्रांडेड नहीं रहते हैं। तो अगर आप ऐसी लोकल कोई पेंसिल बेचते हैं, तो उसमें काफ़ी अच्छा मार्जिन रहता है, 100% तक का मार्जिन रहता है। इवन जैसे नटराज वगैरह की पेंसिल भी अगर आप पूरा का पूरा डब्बा देंगे तो आपको मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन अगर आप एक-एक पेंसिल देते हैं तो थोड़ा आप उसमें ज़्यादा मार्जिन निकाल सकते हैं। प्लस आप सपोज़ कि जैसे कॉपी वगैरह हो गई, रजिस्टर्स वगैरह हो गई, ये आप ब्रांडेड बेचेंगे तो इसमें आपको मार्जिन कम रहेगा। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था, फैक्ट्रीज़ वगैरह से थोक में ला सकते हो किताबें, कॉपी वगैरह,
उसमें दोस्तों आप काफ़ी ज़्यादा मार्जिन निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का माल बेच रहे हो। तो मेरा आपको इसमें ये एडवाइस रहेगा कि आप ब्रांडेड आइटम ज़रूर रखिए, लेकिन लोकल आइटम भी रखिए अच्छी क्वालिटी का, जिससे आप अच्छा खासा मार्जिन निकाल सकें। साथ के साथ जैसे मैंने आपको बताया, आप खिलौने वगैरह रख रहे हैं बच्चों के, टिफ़िन हो गए, प्लास्टिक के बॉक्सेस हो गए, ये सब चीज़ें दोस्तों ऐसी है जो काफ़ी आपको अच्छा मार्जिन निकाल के देगी, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अब अगर मैं बात करूँ कि ये बिज़नेस को चालू करने के लिए आपको किस तरीके के लाइसेंसेस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों देखिए, बिज़नेस चालू करने के लिए आपको इसको नगर निगम में रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो बिज़नेस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंडर जो होता है, तो आप इसको रजिस्टर करवा लीजिए। दूसरा, आप जीएसटी नंबर इसमें ले सकते हैं। इनिशियली चाहे तो ना लीजिए, लेकिन जैसे-जैसे आपका बिज़नेस ग्रो करेगा, आपको एक जीएसटी का ज़रूरत पड़ेगा, और साथ के साथ आप एक करंट अकाउंट खुलवा लेंगे अपनी दुकान के नाम पे, जिसके थ्रू आप इसका ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने बात की कैसे आप एक स्टेशनरी शॉप की शुरुआत कर सकते हैं, वो भी कम से कम में, बहुत ही कम रिस्क के साथ। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।